इंदौर में आगामी 30 मार्च को रंग पंचमी का पर्व परंपरागत रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दिन शहर के निर्धारित मार्गों से रंगारंग गेर निकाली जाएगी। पूरा शहर रंगों से सराबोर रहेगा। दरअसल इंदौर में रंग पंचमी पर निकलने वाली रंगारंग गेर की चर्चा मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में होती है। इंदौर में निकाली जाने वाली गेर दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है। गेर की परंपरा वर्षों पुरानी है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। गेर में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में लोग यहां आते हैं और रंगों के इस त्योहार में डूब जाते हैं। गेर संचालकों के मानना है कि दुनिया भर में पहचान बना चुकी इंदौरी की रंगारंग गेर इस बार दोगुने उत्साह के साथ निकलने वाली है। गेर को लेकर शहर में उत्साह और उल्लास का माहौल एक बार फिर चरम पर देखने को मिल रहा है। माना जाता है कि इंदौर में गेर की परंपरा सालों पुरानी है। शहर के पुराने इलाके टोरी कॉर्नर, मल्हारगंज और रागवाड़ा के आसपास रंग पंचमी के दिन बैलगाड़ियों से फूल और गुलाल आम नागरिकों पर डाला जाता था। इससे सामाजिक सौहार्द बढ़ा और धीरे धीरे गेर ने पूरी तरह से सामाजिक रंग ले लिया। वहीं गेर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। टोरी कॉर्नर से निकलने वाली गेर के संयोजक शेखर गिरी बताते हैं कि साइकिल के टायर में हवा भरने वाले पंप में नोजल लगाकर रंग फेंकने की शुरुआत हुई थी। समय के साथ इसमें बदलाव होता गया। बैलगाड़ी हटी तो रनगाड़े आए, रनगाड़े हटे तो ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई, उसके बाद ट्रक और डंपर आ गए, वही ट्रक के बाद तो टैंकर और बोरिंग मशीन आ गई। इन मशीनों से आसमान में 300 फीट तक रंग गुलाल। आज इसका स्वरूप काफी हद तक बढ़ चुका है। कोई क्या कहने के कोई लोटा वोटा नहीं साहब। पहले साधन थे, पहले साधन क्या थे, बाल्टी लेके रंग लेके निकलते थे। तो बाल्टी में आदमी फेंकता क्या था, घर में गिलास या बाल्टी या जग या मग्गा उस जमाने में होता था। तो पहले यहाँ से जब हमारा परिवार है बाबूलाल जी गिरी और छोटे लाल जी गिरी निकलने लगे और तो हाथ में क्या था, बाल्टी थी, बाल्टी के अंदर कलर था। फिर धीरे धीरे कोटियाँ आई, फिर रंगाड़े आए, तो उस स्वरूप में निकलते रहे। कई लोग इसमें शामिल हुए, प्रकाशन सेठी इसमें शामिल हुए, कई अभिनेता इसमें शामिल हुए। तो ये बड़ा सौभाग्य की बात है। कोई लोटा और कोई पोटा सभी अपनी किंवदंतियाँ बनाने के लिए है, लेकिन गेर जो प्रारंभ हुई है, गेर का जो मूल स्वरूप है वो टोरी कॉर्नर से गेर निकली है। स्वर्गीय बाबूलाल जी गिरी और स्वर्गीय छोटे लाल जी गिरी ने इस गेर को चलाया है और स्वर्गीय राम सहाय जी शर्मा, रमेश शर्मा बोरिंगकर, रवि चौरसिया, इन लोगों ने उस गेर को बढ़ाया है। इस गेर को जो सहयोग करा है, एक पीढ़ी की पीढ़ी पूरी समाप्त हो गई हमारी। वो गेर हमारी स्वरूप में है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वो क्या कभी आपके जो पूर्वज है जिन्होंने ये गेर की शुरुआत करी थी, क्या कभी उनसे भी चर्चा हुई है तो उन्होंने बताया इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? भाई मैं तो 1984 से गेर निकाल रहा हूँ। उसके पहले तो मेरे पिताजी और ताऊ जी निकालते थे। स्वरूप ये कि चौराहे पे टोरी कॉर्नर, जिस चौराहे का नाम है, वो टोरी कॉर्नर पर सारी पार्टियों के लोग बैठा करते थे। समाजवादी थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थे, जनसंघी लोग बैठा करते थे, बहस होती थी, चिंतन होता था। तो जब होली जो एक अपने यहाँ जो शौक के स्वरूप में बनाई जाती है, तो भाई रंग पंचमी पे ये लोग यहाँ से खेलने निकलते थे, तो एक स्वरूप बनता गया और निकलते गए लोग। तो उसके पीछे उद्देश्य ये था कि कौमी एकता का उद्देश्य था, समभाव का उद्देश्य था, सामरिक समरसता का उद्देश्य था। न कोई इसमें पहचान में नहीं आ रहा कि इसमें कौन अधिकारी है, कौन पुलिस वाला है, कौन रिटायर्ड है, कौन क्या है। एक ही रंग में सबको खेलना है। आप मतलब ये रहता है कि दिवाली पे तो आप जो है एक जिसको जानते हो उसको बधाई देते हो, और रंग पंचमी पे एक ऐसा है जिसको आप नहीं जानते हो उसको रंग लगाते हो, और वो आपको वहाँ से रंग लगाता, वो भी आपको जिसको जानते ही नहीं है, पब्लिक जानती ही नहीं, आपस में जिसका संबंध ही नहीं है। तो वो प्रेम, वो प्यार, वो इसमें कहाँ मिलेगा जब जिसको जानते ही नहीं है और वो आपको पलट के रंग लगाए और आप उसको रंग लगाएं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपका नाम? मेरा नाम शेखर गिरी है। मैं टोरी कॉर्नर गेर का संयोजक हूँ। जो निकलती है इस बार भी इसको लेकर किस तरह से तैयारियां की गई और कुछ क्रम में भी बदलाव किया गया? नहीं, गेर की तैयारी तो हमारी वर्षों से होती आ रही है। ये हमारा अमृत महोत्सव है। अमृत काल के अंदर अमृत महोत्सव बन रहा है। 75वां साल गेर का है और बड़ी तैयारी से हम इस गेर का बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। इस गेर का बड़ा पुराना इतिहास है। इस गेर को यहाँ पे स्वर्गीय बाबूलाल जी गिरी और स्वर्गीय छोटे लाल जी गिरी ने चालू करी थी। उस ज़माने में जब पंप नहीं होता था, हाथ से मिसाइलें बनती थी, तो स्वर्गीय राम सहाय जी शर्मा और रमेश शर्मा बोरिंगकर द्वारा मिसाइलें बनाई जाती थी। तो हाथ से चलने वाली जब पिचकारी बनाई जाती थी तो साइकिल के पंप लाते थे, साइकिल के पंप लगा के उसमें नोजल लगाते थे। नोजल से वो प्रेशर बनता था और उस दौर से जब ये पूरी तैयारी से रंग फेंका जाता था लोगों में। तो ये 75वां साल है हमारी गेर का। हमने इस गेर को हमारे चौराहे की एक पीढ़ी पूरी समाप्त हो चुकी है और ये गेर अपने स्वरूप में निकलने के कारण इसको गेर को यूनेस्को में शामिल कराने की प्रशासन की तैयारी है। तो अब गेर का इतना स्वरूप बदल गया है कि सभी नेता और राजनेता चाहते हैं कि ये गेर मतलब एक अच्छे स्तर पर निकल ले और सभी इसमें शामिल भी होते हैं।
तो गेर हमारी जो है टोरी कॉर्नर से प्रारंभ होगी। गेर में स्वचालित मिसाइलें जो बनती है वो बनेगी, टैंकर से पानी फेंका जाएगा, गुलालों से स्वागत किया जाएगा। मतलब ये 75वां साल, मतलब आप जब वहाँ देखेंगे तो अगर आपको अभी तो हम वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन अगर चौराहे की टोरी कॉर्नर की गेर अगर आपकी निकलेगी तो वो ऐसे दमदारी से निकलेगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग ऐसा देखेंगे यार हम गेर में कहीं शामिल होने से वंचित तो नहीं रह जाएं, तो वंचित नहीं रह जाए। इसलिए मेरा सबसे यहाँ की जनता से ये निवेदन है कि मतलब इंदौर की जनता से कि गेर के अंदर ये 75वां साल एक अभूतपूर्व वर्ष है और अमृत काल का वर्ष चल रहा है और अमृत महोत्सव है टोरी कॉर्नर का। तो हमारे लिए भी ये सौभाग्य की बात है और शहर के लिए भी सौभाग्य की बात है। यूनेस्को की तैयारी के लिए जैसा प्रशासन ने कहा है, कलेक्टर साहब ने कहा है कि हर चौराहे पे मतलब जहाँ भी बैठने की व्यवस्था होगी वो वहाँ बैठने की व्यवस्था करेंगे ताकि लोग वो झांकी जुलूस देख सकें। इंदौर के अंदर 2 त्यौहार रहेगा परंपरागत, एक आनंद चौदस का और एक रंगपंचमी की गेर का। ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग इसके फाउंडर लोगों में से हैं। हमारे परिवार की ये देन रही है। टोरी कॉर्नर इसका गवाही रहा है। टोरी कॉर्नर पहले कड़ाव लगता था, कड़ाव के अंदर डुबकी लगाई जाती थी। रमेश शर्मा बोरिंगकर द्वारा बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाई जाती थी। हम मंगल सिंह को लाए, मतलब इसके अट्रैक्शन बहुत सारे हमने पैदा करे। सास भी कभी बहू थी, उसके मिहिर उपाध्याय को लाए। तो ऐसे हमने धीरे धीरे इसके अट्रैक्शन पैदा करे। आज जब हमारी ये स्थिति है कि गेर में पूरी महिलाएं, मतलब मैं परिवार के साथ जब टोरी कॉर्नर की गेर में शामिल होती है तो हमारी भी जवाबदारी बढ़ जाती है और प्रशासन की भी जवाबदारी बढ़ जाती है और हमारे टोरी कॉर्नर के साथियों की भी जवाबदारी बढ़ जाती है कि गेर एक अच्छे स्वरूप में निकले। तो हमारा ये गेर का स्वरूप जो है 75वां साल एक ऐतिहासिक क्षण होगा, कि एक ऐतिहासिक पल होगा जिसको हर कोई उसका लाभ उठाए और वो कैमरे में कैद रहे कि हाँ यार हमने इस गेर को देखा और हमने इस गेर को भोगा और इस गेर के अंदर हम खेले। 3-4 घंटे पूरा शहर मदहोश रहता है, 4 घंटे मालूम ही नहीं पड़ता है। न तो इसमें कोई लखपति रहता है, न इसमें कोई गरीब रहता है, न कोई इसमें पिछड़ा हुआ रहता है, न कोई इसमें हिंदू रहता है, न कोई इसमें मुसलमान रहता है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है। सब एक रंग में, अनेक रंग में निकल के ये निकलते चले जा रहे हैं। ये 75वां साल एक जैसा निकलना बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे शहर की और बहुत बड़ा आयोजन ये हमारा शहर में होता आ रहा है और हम इसको बड़े सुचारू रूप से बनाएंगे। और हमने इसमें अभी थोड़ा सा बोल दें, हमने एक इसमें फिल्मी कलाकार को आमंत्रित किया है। उसका नाम हम आखिरी में ओपन करेंगे। वो फिल्मी कलाकार इस गेर में साथ में चलेगा और एक अनारकली का डांस भी हमने इसमें रखा हुआ है जो लोगों का मन मोह लेगी। एक ऐसा स्वरूप रहेगा इस गेर में कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोटे और बैलगाड़ी से